हो बच्चों, कौन है ये तो पैट्रिक है। क्लास 6 फर्स्ट लेसन। चलिए हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। आइए, लिखा है हु डिड पैट्रिक होमवर्क। पैट्रिक का कार्य किसने किया? पैट्रिक कार्य कौन किया? ठीक। आइए हम लोग इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। अब देखो इसमें क्या लिखा गया है। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक ने कभी होमवर्क नहीं किया। टू बोरिंग, बहुत उबाऊ लगता था उसे। क्या लगता था? टू बोरिंग, बहुत उबाऊ। ही प्लेड हॉकी। उसने खेला। क्या खेला? हॉकी। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड। इसका अर्थ क्या होगा? उन्होंने इसके बजाय हॉकी और बास्केटबॉल और निंटेंडो खेला। प्लेड मीन्स क्या होता है? पास्ट फॉर्म है ना। एंड बास्केटबॉल एक प्रकार खेल होता है। निंटेंडो एक प्रकार का वीडियो गेम होता है, जैसे आप लोग वीडियो गेम खेलते हो ना। इंस्टीट्यूट में सिवा होता है। हिज टीचर टोल्ड हिम, उसके जो अध्यापक थे, उसके शिक्षक ने उससे कहा। क्या कहा? बोला, पैट्रिक, ओ पैट्रिक, पैट्रिक बेटा, डू योर होमवर्क आर यू वुड नॉट लर्न अ थिंग। अपना होमवर्क करो या तुम कुछ नहीं सीखोगे। पैट्रिक, अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम इसके सिवाय कुछ भी नहीं सीखोगे। ओके, आइए आगे देखते हैं क्या है। एंड इट इज ट्रू, और ये ठीक बात थी, और ये एक मायने में सही बात थी, सच बात थी। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। कभी कभी वह क्या करता था? एक अज्ञानी की भांति महसूस करता था। इग्नोरमस होता है, अनभिज्ञ होता है। महसूस करता था, एक अज्ञानी के रूप में उबाऊ लगता था। बट लेकिन व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो कर ही क्या सकता था? लेकिन क्या करता? व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या करता? ही हेटेड होमवर्क। होमवर्क से वो क्या करता था? नफरत करता था। उसे होमवर्क से घृणा थी। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ ए लिटिल डॉल। फिर एक दिन उसने अपनी बिल्ली को एक छोटी गुड़िया के साथ क्या करा? खेलते हुए पाया। देन तब वन डे, एक दिन, ही फाउंड, उसने पाया, हिज कैट, अपनी बिल्ली को, म्याऊ को, प्लेइंग, खेलते हुए, विथ ए लिटिल डॉल, किसके साथ? एक छोटी सी डॉल के साथ, गुड़िया के साथ। आगे क्या है? एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और उसने उस पे पकड़ लिया, और उसने उसको पकड़ लिया, और उसने उसे क्या किया? पकड़ लिया। ही ग्रैब्ड इट अवे। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल। उसके आश्चर्य के लिए ये एक गुड़िया नहीं थी। उसे आश्चर्य हुआ कि ये एक गुड़िया नहीं है। बच्चों, बट ए मैन ऑफ टिनिस्ट साइज, बल्कि लेकिन सबसे छोटे आकार का आदमी। ही हैड ए लिटिल ओल्ड शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड ए हाई टॉल हैट मच लाइक अ ब्रीचेस। मतलब उसके पास पुराने जमाने की चोंच वाली एक छोटी ऊनी कमीज थी। ही हैड लिटिल ऊल शर्ट, ऊल शर्ट है ना, वुलन शर्ट जैसे आप लोग पहनते हो ठंडी में, विथ ओल्ड फैशन, पुराने तौर तरीके के, ब्रीचेस एंड हाई टॉल हैट मच लाइक ए विस्ट। तो मैंने इसका अर्थ क्या बताया, फिर सुनो। उसके पास पुराने जमाने की चोंच वाली एक छोटी ऊनी कमीज थी, है ना, और एक चुड़ैल की तरह ऊंची ऊंची टोपी थी। चुड़ैल की तरह ऊंची ऊंची टोपी थी। विच मीन्स क्या होता है? चुड़ैल। चुड़ैल देखे हो, फिल्म देखते हो ना, उसमें चुड़ैल होती है, भूतनी होती है,
हाँ, ही येल्ड, वो क्या किया, चिल्लाया। इट मीन्स क्या होता है, चिल्लाना। जब मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं तो पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को। सेव मी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। डू नॉट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस बिल्ली को वापस मत दो। आई बिल ग्रेंट, अब यहाँ से बिल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सेल भी पढ़ते हैं, आई के साथ सेल लगता है, आई बी के साथ सेल लगता है, यहाँ पे हम बिल पढ़ रहे हैं। आई विल ग्रेंट यू अ विश, क्या करूँगा, मैं तुम्हें एक इच्छा दूंगा, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा, मनोकामना पूरी करूँगा। आई प्रॉमिस, मैं तुमसे वादा करता हूँ। आई प्रॉमिस यू, मैं तुमसे वादा करता हूँ, वचन देता हूँ। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव, पैट्रिक को विश्वास नहीं हुआ। हाउ लकी, कि वो कितना भाग्यशाली है। पैट्रिक को विश्वास नहीं कर सका कि वह कितना भाग्यशाली था। ही वाज, पैट्रिक हाउ, बिलीव कुड नॉट। आगे, हियर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम। यहाँ उनकी सभी समस्याओं का समाधान था, यहाँ उनकी सारी समस्याओं का समाधान था। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 डेज। मतलब इसका क्या हुआ, मैंने आपको बताया पैट्रिक विश्वास नहीं कर सका कि वह कितना भाग्यशाली था। यहाँ उनकी सारी समस्याओं का एक ही समाधान था। इसका अर्थ हम क्या निकलेगा, तो उन्होंने कहा, सो ही सेड, जैसे उसने कहा तो उसने कहा, क्या कहा बच्चों, अगर आप सेमेस्टर के अंत तक मेरा सारा होमवर्क करते हैं तो वह 35 दिन के हैं। ओनली इफ यू डू ऑल होमवर्क, यदि तुम मेरे सारे होमवर्क करते हो, टिल, कब तक, एंड ऑफ द सेमेस्टर, इस सेमेस्टर के अंत तक, दैट्स 35 डेज। और अभी कितने दिन हैं, सेमेस्टर समाप्त होने में 35 डेज हैं। इस 35 दिन में मेरे कार्य को करना होगा। इफ़ यू डू ए गुड इनफ जॉब, आई कुड इवन गेट्स एस होता है, जैसे फर्स्ट मार्क होता है, सेकंड है ना, पास होते हैं आप लोग ना, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन से ए मार्क होता है, वही लिखा गया। इफ़ यू डू गुड इनफ, एक अच्छा कार्य करते हो, अच्छा जॉब करते हो, काम करते हो बढ़िया, अगर आप काफ़ी अच्छा काम करते हो तो मुझे ए भी मिल सकता है। आई कुड इवन गेट्स ए, अच्छा कार्य तुम करते हो तो मुझे क्या मिल सकता है, ए मिल सकता है। कौन कह रहा है, पैट्रिक कह रहा है, किससे, चुड़ैल से। ठीक है बच्चा लोगों। चौथा क्या है, द लिटिल मैन्स फेस व्रिंकल्ड लाइक ए डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। अब का हुआ बच्चा लोगों, छोटे आदमी का चेहरा हथौड़े में लपेटे हुए कपड़े की, है ना, तरह क्या हो गया, झुर्रा गया, ठंडा पड़ गया। ठंडा पड़ गया, जैसे हैम्पर होता है ना, आप लोगों को जिसमें कपड़ा धुला जाता है उसको क्या कहते हैं, वॉशिंग मशीन कहते हैं। उसमें से कपड़े निकालो कैसे हो जाते हैं, लपट जात है, एक दूसरे से चपा के जात है ना बेटा। तो वही कह रहे हैं, ही किक्ड हिज लेग, उसने अपना पैर उठाया और जमीन पर पटक मारा, किक किया। एंड डब हिज फिस्ट, और अपनी कलाई क्या किया, मुट्ठियों को दूनी करके मारने लगा, है ना। एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्कोल्डेड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, क्या लिखा है, लिप्स। तो एक बार फिर से सुनेंगे, क्या है, छोटे आदमी का चेहरा हैम्पर में फेंके गए कपड़े की तरह झूरीदार हो गया। हैम्पर देखे है ना, वही हैम्पर जो बता रहा हूँ, मान लो वही है ना, जिसमें कपड़ा साफ करते हैं। उसने अपनी टांगों को लात मारी, किसको मारी, टांगों को बहुत तेज जमीन पर, जैसे मैंने बताया पटका, ठीक है। और अपनी मुट्ठियाँ दुगनी कर ली, एक दूसरे दबाना शुरू कर दिया, और वो मुस्कुराया और चिल्लाया और अपने होठों को शुद्ध किया, है ना, दबाया, स्कोल्डेड किया, पर्स्ड लिप्स, अपने होठों को दबाया, ठीक है। और क्या कहा, ओ आई कर्स्ड बट आई विल डू इट, क्या मैं शापित हूँ, क्या मैं शापित हूँ, लेकिन कर ही क्या सकता हूँ, ये क्या करूँगा, ये क्या करूँगा, मैं कर क्या सकता हूँ। ओह आई एम कर्स्ड बट आई विल डू इट, मैं क्या कर सकता हूँ इसके अलावा, मैं अब शापित हूँ, मैं शापित हूँ, मुझे तो कुछ करना ही होगा। इट टू हिज वर्ड, है ना, दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू
पैट्रिक्स होमवर्क। और अपनी बात पर खरा उतरा। वो छोटा जो प्राणी था पैट्रिक का गृह कार्य करने लगा। एक्सेप्ट देयर वॉज अ ग्लिच, ओके, सिवाय एक गड़बड़ी के, सिवाय एक गड़बड़ी के। आगे क्या है, द एल्फ डिड नॉट, यहाँ पे योगिनी कह सकते हैं हम, एल्फ का मतलब होता है द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट डू टू एंड ही नीडेड हेल्प। योगिनी को हम योगिनी नहीं, एल्फ को हमेशा नहीं पता था कि क्या करना है और उसे मदद की ज़रूरत थी। उसे एक मदद की ज़रूरत थी, उसे मालूम नहीं था क्या करना था। तो इसलिए उसने क्या कहा, हेल्प मी, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो, मेरी मदद करो, है ना। एंड ही नीडेड हेल्प, और वो चाहता था हेल्प, इसलिए ही हैड से उसने कहा एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन व्हाट एवर वे। वो जो हो सकता था पैट्रिक से, पैट्रिक मदद करने के लिए तैयार हो गया, है ना। वो करेगा और पैट्रिक को मदद करनी होगी, किसी भी तरह से उसे मदद करनी ही होगी। आई डू नॉट नो दिस वर्ड, मैं इस शब्द को नहीं जानता। द एल्फ स्क्वेल्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क पढ़ते उस एल्फ में चिल्लाया, तीखी आवाज में बोला, गेट मी अ डिक्शनरी, नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड शुड इट आउट बाई ईच लेटर। मतलब मेरे लिए शब्दकोश लाओ, नहीं, इससे भी बेहतर क्या है, शब्द को देखें और प्रत्येक अक्षर से ध्वनि दें। क्या कह रहा है, गेट मी डिक्शनरी, मुझे शब्दकोश लाओ, नहीं, व्हाट्स इवन बेटर, इससे भी जो अच्छा हो सके, लुक अप, देखो, द वर्ड्स को, शब्दों को, एंड साउंड इट, और उसके साउंड निकालो, आउट बाई ईच लेटर, किससे निकालो, जो भी लेटर हैं उन शब्द के जो वर्ण हैं उन वर्णों से निकालो, आप अक्षर निकालो, ठीक है। व्हेन इट केम टू मैथ, जब गणित की बात आई, पैट्रिक्स वॉज आउट ऑफ लक, तो पैट्रिक की किस्मत खराब थी। व्हाट आर टाइम टेबल क्या है, द एल्फ श्रीक्ड, जो एल्फ था, है ना, क्या कहा, चिल्लाया, क्या चिल्लाया, बी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हमें कल्पित बौने की कभी आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे बौने की आवश्यकता नहीं होती है। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, और जोड़ और घटाव और भाग और भिन्न। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यहाँ बैठ जाओ मेरे पास में। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम साधारण रूप से मेरी हेल्प करो। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्फ्स को मालूम नहीं था, क्या नहीं मालूम था, मानव के इतिहास के बारे में। टू देम इट्स वॉज माई हिस्ट्री, क्योंकि ये उसके लिए क्या था, रहस्यात्मक था। सो इसलिए द लिटिल एल्फ, वो जो छोटा सा प्राणी था एल्फ, ऑलरेडी साउटर, निरंतरता के रूप में क्या होता है, वो परेशान हो जाता है। फिर से देखेंगे, और जोड़ और घटाव और भाग और भिन्न, यहाँ मेरे पास बैठो, तुम बस मेरा मार्गदर्शन करो। कल्पित बौने मानव इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते, है ना। उनके लिए एक क्या था, रहस्य था। वो छोटा एल्फ जो था, जो पहले से ही चिल्ला रहा था, ऑलरेडी ही चिल्ला रहा था। जस्ट गॉट लाउडर, गो टू नीड लाइब्रेरी, क्या कहता है कि जाओ, कहाँ पे जाओ, लाइब्रेरी में जाओ, पुस्तकालय में जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे क्या चाहिए, किताब चाहिए, मोर एंड मोर, बहुत सारी किताबें चाहिए मुझको, ढेर सारी किताबें लाओ। एंड यू कैन हेल्प मी, और तुम मेरी सहायता करो, रीड देम, पढ़ने में। लाइब्रेरी में जाओ, मुझे किताबें चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें, और आप उन्हें पढ़ने में मेरी क्या करो, मदद कर सकते हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एक तथ्य के मामले में, ठीक है, या वास्तव में क्या हो रहा था, एवरीडे, प्रत्येक दिन, इन एवरी वे, प्रत्येक तरीके से, दैट लिटिल एल्फ वाज नैग, जो छोटा सा प्राणी था, है ना, नैग हो रहा था, उसको दिक्कत दे रहा था, नैगिंग कर रहा था। यहाँ पे नैग वर्ड है, वन हु ट्रबल समवन ऑल टाइम, जो हर समय संघर्ष दे, परेशान करे, बाई कॉम्प्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए। और ड्रैग मीन्स क्या होता है, समथिंग डल, अनइंटरेस्टिंग, अरुचिकर होता है, डल होता है। तो
आगे क्या है, पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर, पैट्रिक जो था पहले की भांति और अधिक मेहनत करना आरंभ कर दिया था। देन इबर पहले की भांति, है ना, वर्किंग हार्डर बहुत अधिक परिश्रम कर रहा था। कौन कर रहा था, पैट्रिक वॉज, पैट्रिक कर रहा था। एंड वॉज इट ड्रैग, और ये उसके लिए क्या हो रहा था, अब बहुत ड्रैगिंग हो रहा था। ड्रैगिंग मीन इंटरेस्टिंग हो रहा था, ठीक है। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट, क्या कर रहा था वो रातों रात जाग रहा था, है ना, स्टेइंग नाइट। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, इस प्रकार क्या हो रहा था उसको, कभी इतना थका हुआ था महसूस नहीं कर पाता था। कितना कि आगे लिखा गया है was going to क्या आ गया, लाइन गड़बड़ा गई है। ही was staying up night, वो रातों रात जागता था। एंड नेवर फेल्ट सो वेरी, और कभी भी क्या नहीं कर पाता था, महसूस नहीं कर, अपनी आंखों में सूजन और धुंधली आंखों में से स्कूल जा रहा था, है ना, स्कूल जा रहा था, गोइंग स्कूल जा रहा था। विथ हिज आइज पफ्ड, जो उसकी आंखें सूजी हुई थी उभरी हुई थी, उन्हीं आंखों से स्कूल जाया करता था, है ना, और बहुत थका हुआ रहता था, महसूस करता था, थकान महसूस करता था, है ना। फाइनली अंत में द लास्ट डे, वो दिन भी आ गया अंतिम स्कूल का। अराइव्ड, वो पहुंचा। एंड एल्फ वाज फ्री टू गो, और एल्फ जो था पूर्णतः स्वच्छंद हो चुका था जाने के लिए। अंत में स्कूल का आखिरी दिन था, हैं, आ गया, और जो एल्फ था जाने के लिए स्वतंत्र था। एज फॉर होमवर्क, जैसा कि उसने उसका होमवर्क करवा दिया था, होमवर्क के लिए। देयर वॉज नो मोर, अब उसके लिए कुछ भी नहीं था। सो ही क्विकली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर, ठीक है, इसलिए वो चुपचाप और धूर्तता से पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। पैट्रिक गॉट एस, और पैट्रिक को क्या प्राप्त हुआ, ए प्राप्त हुआ। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके जो सहपाठी थे बहुत आश्चर्यचकित हुए। हिज टीचर स्माइल्ड, उसके जो अध्यापक थे वो भी मुस्कुराए। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसकी बहुत बुरी बुरी प्रशंसा की। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता भी। दे वंडर्ड व्हाट ही हैपेंड टू पैट्रिक, वो सब के सब आश्चर्यचकित हुए कि क्या घटित हुआ इस बच्चे के साथ, मेरे नन्हे से बालक के साथ। ही वॉज नाउ द मॉडल ऑफ किड, अब ये क्या था, उन सब बच्चों के लिए एक प्रकार का मॉडल बन गया था, है ना। क्लीन्ड हिज रूम, अपने रूम को स्वयं साफ करता था। डिज हिज चोर, और अपने जूतों को, चप्पलों को, जो भी था उसके पास स्लीपर, उसको स्वयं साफ करता था। फिर से देखिएगा, पैट्रिक को ए मिला, उसके सहपाठी बहुत ही ज़्यादा चकित थे। उसके शिक्षक मुस्कुराए इस बात पर और प्रशंसा से भरे हुए थे, उसके शिक्षक भी और उसके माता पिता भी। वे सोच रहे थे कि पैट्रिक को क्या हो गया है ना। वो अब क्या था, एक बहुत अच्छा ही आदर्श बच्चा था, अपने कमरे की सफाई करता था, अपने काम करता था, हंसमुख था, है ना। और क्या नहीं करता था, लिखा है हंसमुख, चेयरफुल, मैंने हंसमुख बता दिया। नेवर, और कभी असभ्यता वाला काम नहीं करता था। लाइक ही है डेवलप अ होल न्यू एटीट्यूड, ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कि उसने सारे एटीट्यूड, उसका जो दृष्टिकोण था डेवलप हो चुका था, एक नए रूप में पनप गया था, बढ़ गया था। यू सी, आपने देखा, इन द एंड, अंत में क्या हुआ, पैट्रिक स्टिल थॉट, पैट्रिक ने सोचा, ही हैड मेड दैट टीनी मैन, कि इसको उस छोटे से प्राणी ने किया है। किसको, डू ऑल हिज होमवर्क, उसके सारे उस कार्य को। बट लेकिन आई विल शेयर ए सीक्रेट, मैं तुम्हारे साथ एक रहस्य बांटता हूँ, जस्ट बिटवीन यू, तेरे बीच और मेरे बीच, है ना, यू एंड मी। इट वॉज नॉट द एल्फ, ये एल्फ ना था, बल्कि कौन किया था कार्य, पैट्रिक हैड डन हिमसेल्फ, बल्कि पैट्रिक ने स्वयं इस कार्य को किया था। बच्चे इसको नोट कर लेना, तैयार कर लेना।